गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं। आज का विषय हमारा है केमिस्ट्री। चैप्टर नेम है एयर ब्लॉक एलिमेंट और हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एयर ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसके पिछले वीडियो में आपने एयर ब्लॉक एलिमेंट के 7 एलिमेंट के बारे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा है। तो आज हम उसके बाद वाले को जानने की कोशिश करते हैं। तो जानने से पहले थोड़ा एक है, हम हेल्प के तौर पर एस और डी ब्लॉक एलिमेंट को देखते हैं। जैसे होता है 3D 4S 2 1 से 10 तक। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्रोम और मैंगनीज की, इसकी होती है 24, इसका होता है 25। ठीक, तो इसकी हम लिखते हैं, क्रोम का लिखते हैं जनरल के तौर पर 3D 4 और 4S2। लेकिन ऑब्जर्वेशन के तौर पे लिखते हैं 3D 5 और 4S1। इसको स्टेबिलिटी क्रोम को यदि S से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए तो ये स्टेबल हो जाता है। और क्योंकि मैंगनीज का है 3D 5 और 4S2। अब देखिए, अब इसमें क्रोम भी स्टेबल हो गया और मैंगनीज तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये है मैंगनीज ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, तो इसी का हेल्प हम 5D और 4S में ले करके ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्वेट का जो बनाते हैं, सेम प्रक्रिया यहाँ फॉलो करते हैं। तो इसी तरह एक एग्जांपल तो ये हो गया क्रोम और मैंगनीज का, और दूसरा एग्जांपल है हमारा कॉपर और जिंक का। कॉपर की एटॉमिक नंबर 41 होती है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो कॉपर की एटॉमिक नंबर, कॉपर और जिंक, तो पहले हम कॉपर का देखते हैं। तो कॉपर का हो गया हमारा 29, इसकी जनरल 3D 9 4S2। लेकिन अब जब में इसको स्टेबिलिटी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3D 10 और 4S1 लिखते हैं। इसी के वजह से कॉपर पे 2 चार्ज होते हैं, कॉपर में 2 चार्ज और 1 चार्ज होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसी की वजह से इसकी स्टेबिलिटी के कारण, और जिंक पे सिर्फ 2 ही चार्ज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो इसी का हेल्प से हम यहाँ भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं। आशा है ये तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्यों जो है 3D5 या 4D5 क्यों लिखा जाता है। इसकी स्टेबिलिटी को तैयार करने के लिए लिखा जाता है। उसी तरह से 3D10 भी 2 बार लिखी जाती है। तो सेम प्रक्रिया हम 5D और 4S में फॉलो करते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम अपने
हेडिंग पर यह ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यह ब्लॉक एलिमेंट्स, वही देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है ये जो यह ब्लॉक एलिमेंट हैं ये लैंथेनम के से काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए इसका नाम हम लैंथेनाइड या लैंथेनाइड रखे हैं। तो जो सातवां एलिमेंट है यह ब्लॉक का वो है गैडोलीनियम, ये है गैडोलीनियम। तो देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f7 5d1 6s1 है, ठीक। 4f7 5d1 6s2 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। अब इसके बाद जो पहले वीडियो में हम लोग बताए थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे d1 है, ये इलेक्ट्रॉन फिर जो है जो गैडोलीनियम के बाद हमारा 8वां एलिमेंट है, ठीक। 8वां एलिमेंट टर्बियम है। तो टर्बियम की ऑब्जर्वेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे यानी सही इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर 4f8 ना होकर के 4f9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4f9 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यह ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4f1 और 4f8 ये दो नहीं आता है, ये दो नहीं लिखी जाती है, ठीक। यदि हमें इसको लिख देंगे तो मजबूरन है हमको यानी इसके लिए भी एक अलग से ग्रुप बनानी पड़ेगी, 14 ग्रुप। तब हमें जो पीरियोडिक टेबल के 3rd ग्रुप और डी ब्लॉक के 1st ग्रुप में जिसको सेट किया गया है तो हम वहाँ पर सेट नहीं करेंगे। और जो सबसे नीचे 2 पट्टी बनाई गई है सीरीज या ब्लॉक सीरीज और के लिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से, तो वह नहीं लिखना पड़ेगा, इसको भी यही सेट करना पड़ेगा, ठीक। इसलिए इसके बहुत से रीजन हैं, आप लोग जब पढ़िएगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो बस अभी इतना जानिए यहाँ पर कि हम 4f1 4f8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ f में नहीं लिखते हैं, ठीक। तो इसी तरह से 4f7 के बाद 8 न लिख करके मैंने 9 लिख दिया। जैसे 4f1 न लिख करके 4f2 लिख दिया था वहाँ पर, ऐसे सेम हाफ के बाद फिर वही प्रक्रिया रिपीट होती है। ये जो d पे 1 है यहाँ पे d पे 0 हो जाता है, यहाँ पर ये d 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे d 0 हो गया। यदि हमें 4s3d के बेस पे चले तो सीधी सी बात है कि d ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, ठीक। d ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, एक सिंपल समझने के लिए। तो 7 के बाद से जो 8वां एलिमेंट है हमारा, 8वां एलिमेंट है टर्बियम। टर्बियम की होती है, यहाँ देखिए यहाँ 8 था तो यहाँ d1 था। अब जो है चूंकि ये प्योर किस का एलिमेंट है, यह ब्लॉक का एलिमेंट है, तो हमने d को 0 रख दिया। यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन, 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया आपका 4f पे आ गया। तो 4f पे आ गया, इसलिए 4f9। फिर डिस्प्रोसियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f10 5d0 6s2 है। और इसी तरह से हल्मियम की भी हो गया 4f11 5d0 6s2। और अरबियम का भी हो गया हमारा
4f12 5d0 6s2 इस तरह से। तो इस तरह से मतलब है पूरा हो गया, अर्बियम का भी हो गया, थूलियम का हो गया और यटरबियम का हो गया और इसके बाद से हो गया हमारा ल्यूटेटियम का। अब हम यहाँ पे लिखते आते हैं, लिखते तो यहाँ पर देखिए सेम इसके 7 यानी यह ब्लॉक के 7वें इलेक्ट्रॉन तक जो प्रक्रिया है वही सेम प्रक्रिया 7वें के बाद से ही लागू हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये जो यटरबियम है ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है और ल्यूटेटियम तो पहले से स्टेबल है, ल्यूटेटियम पहले से स्टेबल है। तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं सेम प्रक्रिया से जो हमारी जनरल प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ी सी हम ध्यान ये लगाते हैं कि यदि सेम प्रक्रिया से रहें लिखेंगे तो इसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाना पड़ेगा, जबकि इसको जो है पीरियोडिक टेबल के 3rd ग्रुप और डी ब्लॉक के 1st ग्रुप में रखा गया और उसी में डी ब्लॉक का 1st ग्रुप का भी एलिमेंट रखा गया। क्यों रखा गया है? ये D1 ब्लॉक भी लैंथेनम से काफी मिलता जुलता है, इसलिए इसको रखा गया है। ठीक, तो आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आई है और इसमें कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। तो अब इसके बाद एक बात और जान लीजिए, जो S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर होती है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, और डी ब्लॉक F ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। डी ब्लॉक और F ब्लॉक का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो इन्हीं कारणों से होता है, इन्हीं के कारणों से ऑक्सीडेशन स्टेट उनका होता है, इनका भी होता है, डी ब्लॉक का भी और F ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक छोटी एग्जांपल आपको क्रोम और मैंगनीज का दिया और फिर जिंक और उसका कॉपर और जिंक का दिया, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग से हट के है, वहां पर कंटिन्यू लिखी जाती है डी ब्लॉक में और यहाँ पर कंटिन्यू नहीं लिखी जाती है। तो डी ब्लॉक में हम 3D और 4D तक की कंटिन्यू लिखते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पर उसकी, लेकिन जब हम 5D ब्लॉक और 6D ब्लॉक में जाते हैं तो वहां पर लेंथ इसको F ब्लॉक एलिमेंट को ऐड करते हैं और इसके बाद हम D2 लिखेंगे, इसके बाद D2, D3, D4, D5, D6 लिखेंगे, बीच में नहीं लिखेंगे। देखिए कहीं नहीं लिखा गया है, इसके बाद लिखेंगे और जब D2 लिखेंगे तो वहां पर यह ब्लॉक का एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो ये क्लियर हो गया और इसमें कोई डाउट नहीं है। बस डाउट यही है कि यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में कितने एलिमेंट हैं, तो टोटल 15 एलिमेंट हैं, और यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि यह ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं, तो 14 एलिमेंट हैं। ये भी हो गया क्लियर। थोड़ी वर्ड की बात है और नहीं कोई है, तो इसलिए आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि समझ में आती है तो शेयर कीजिए, नहीं आती है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।